ये 2024 का यूपी बोर्ड का 3 नंबर का सवाल है। ये मैग्नेटिक डाइपोल से सवाल है। जरा देखिए इसका हल क्या होगा। पहले सवाल देखिए, एक समान चुंबकीय आघूर्ण M1 बराबर M2 के दो चुंबक दिए गए चित्र की भांति रखे हैं। यदि चुंबक A1 द्वारा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 2×10⁻³ टेस्ला हो तो दोनों चुंबकों के कारण P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। न्यूमेरिकल ये है कि ये दो मैग्नेट हैं, ये A1 है, ये दूसरा मैग्नेट A2 है। ये दोनों मैग्नेट के कारण यहाँ पर कोई पॉइंट P है जहाँ पर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी मालूम करनी है। इस पहले वाले मैग्नेट के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दिया है 2×10⁻³ टेस्ला। तो अब इसके कारण कितना होगा और फिर दोनों का मिला के कितना होगा। दिया है कि इसके सेंटर से इस पॉइंट की दूरी d है और यहाँ से भी इसकी दूरी d है, यानी दोनों की वजह से P की दूरी दोनों मैग्नेटिक डाइपोल से बराबर है। दूसरी चीज, ये M1 M2 चुंबकीय आघूर्ण यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दोनों का बराबर है। तो अब इसको जरा ध्यान से आप देखिए, ये जो दिया है पहला चुंबक, यहाँ साउथ है, यहाँ नॉर्थ है। अगर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल याद हो तो ये साउथ को माइनस के तुल्य होता है, ये नॉर्थ प्लस के तुल्य होता है। तो इसके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, अर्थात यहाँ पर M1 की जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। ये साउथ से नॉर्थ को मिलाने वाली जो रेखा ये इसकी अक्ष कहलाती है। इसकी अक्ष के अनुदिश यहाँ पर P पॉइंट है, अर्थात इस अक्ष की एक्सिस के अनुदिश है, एक्सिस के एलॉन्ग है, इसलिए अक्षीय स्थिति में ये P पॉइंट है इस डाइपोल के लिए। लेकिन इस डाइपोल के लिए ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M2 होगा उसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी, इधर की तरफ। अब ये ध्यान से देखिए, इसकी अक्ष ये हुई, इस अक्ष के परपेंडिकुलर ये पॉइंट है। इसका मतलब हुआ कि इस डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल के ये परपेंडिकुलर पॉइंट है, अर्थात ट्रांसवर्स पोजीशन में है, अनुप्रस्थ स्थिति में है। तो पहले इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड दिया है उसकी वैल्यू है B और ये बराबर दिया है 2×10⁻³ टेस्ला। अक्षीय स्थिति में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी का फार्मूला होता है वो ये होता है B एक्सियल, हम लिख रहे हैं अक्षीय स्थिति में, इक्वल टू होता है μ0 डिवाइडेड बाई 4π2m, m मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है चुंबक का, और डिवाइड बाई r का क्यूब, r डिस्टेंस है। यहाँ m की जगह M1 दिया है तो आप इसको लिख सकते हो इसकी वजह से A1 डाइपोल की वजह से, या आप लिखो A1 के कारण B, तो फार्मूला हो जाएगा B एक्सियल हो गया। तो B एक्सियल बराबर μ0 डिवाइडेड बाई 4π2m की जगह M1 लिखेंगे डिवाइड बाई r क्यूब, r की जगह d लिखेंगे तो d क्यूब। ये फार्मूला होगा, ये मान होगा यहाँ पर, और इसकी वैल्यू दिया है 2×10⁻³ तो आप इसको लिख लो, दिया है 2×10⁻³ टेस्ला। इस डाइपोल की वजह से ये ट्रांसवर्स पोजीशन में है, तो ट्रांसवर्स पोजीशन का जो फार्मूला होता है B ट्रांसवर्स, ये होता है μ0 डिवाइडेड बाई 4πM और डिवाइड बाई r क्यूब। जो एक्सियल पोजीशन में होता है उसका ठीक आधा है। देखिए यहाँ 2m है, यहाँ m है, यहाँ r है, यहाँ r है, बाकी सब कांस्टेंट है। इसका अर्थ हुआ कि एक्सियल में ट्रांसवर्स का ठीक दोगुना होता है। अब A2 के लिए इसकी वैल्यू, A2 के लिए
फार्मूला जब लिखेंगे तो बी ट्रांसवर्स बराबर म्यू 0 डिवाइड बाई 4 पाई, इस स्मॉल m की जगह हम इसका डाइपोल मोमेंट लिखेंगे और वो दिया है m2 और डिवाइड बाई इस डिस्टेंस को लिखा है d, तो dq। अब इसको जरा सा ध्यान से देखिए, एक्सियल वाला और ये ट्रांसवर्स वाला, m1 m2 के बराबर है, ये d के बराबर है, म्यू 0 बटे 4 पाई ये बराबर है, तो यहाँ केवल 2 है, यहाँ m है, m2 है, अर्थात इसका ठीक आधा ही है। तो आप लिखोगे b ट्रांसवर्स ये बराबर इसका आधा, तो 1/2 b एक्सियल, अर्थात अक्षीय स्थिति में जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है उसका ठीक आधा होता है ट्रांसवर्स में, अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और डिस्टेंस बराबर है तो आप इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो 1/2 और ये वैल्यू दिया है 2 × 10 की पावर -3, तो 2 × 10 की पावर -3, तो ये BT ट्रांसवर्स पोजीशन में, इसके कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी हो जाएगी 1 × 10 की पावर -3 टेस्ला, ये हो गया। अब आप जानते हो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन होगी। अब एक्सियल पोजीशन में अगर है पॉइंट, तो उस पॉइंट पर जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसी की डायरेक्शन में, तो m1 की डायरेक्शन में, तो यहाँ पर जो ये डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, इसकी बी एक्सियल की, जो आपकी वैल्यू दिया है। इसके लिए ट्रांसवर्स पोजीशन है, तो ट्रांसवर्स पोजीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसके अपोजिट होता है। इसकी वजह से यहाँ निकालना, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पी पर इसके अपोजिट यानी इस डायरेक्शन में होगा बी ट्रांसवर्स, और बी एक्सियल इधर होगा। अब ध्यान से इनको देखो आप, पी पर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, अर्थात एक इधर की तरफ है तो एक इधर की तरफ है। बी ट्रांसवर्स इधर है और बी एक्सियल इधर है, दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण है, तो जो नेट होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट में आएगा, तो आप कहोगे नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी वो होगा अंडर रूट बी एक्सियल का स्क्वायर प्लस बी ट्रांसवर्स का स्क्वायर। आप जानते हो समकोण त्रिभुज बनेगा तो इसका जो जोड़ होगा वो कर्ण के बराबर होगा, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब आप इसका मान रखोगे बी एक्सियल का 2 × 10 की पावर -3 का स्क्वायर प्लस बी ट्रांसवर्स निकाला आपने 1 × 10 की पावर -3, तो लिख लेंगे 1 × 10 की पावर -3 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट में सब होगा। 2 का स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा 4, 10 की पावर -3 का करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर -6 प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होगा और 10 की पावर -3 का 10 की पावर -6 हो जाएगा, ये हो जाएगा। 10 की पावर -6 कामा ले लेंगे तो 10 की पावर -6 और यहाँ बचेगा 4 + 1 और ये सभी अंडर रूट में। 10 की पावर -6 बाहर आएगा तो 10 की पावर -3 हो जाएगा और ये 5 होगा, अर्थात आपका जो आएगा √5 × 10 की पावर -3, ये आपका बी नेट हो गया। √5 5 का वर्गमूल करेंगे तो ये आ जाएगा 2.236 × 10 की पावर -3 टेस्ला। तो जो पी पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो होगी 2.236 × 10 की पावर -3 टेस्ला।